यूपी के शामली में बीजेपी एमएलसी के बेटे ने जिला पंचायत भवन में किया हंगामा। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक नहीं बुलाने का आरोप। यूपी के सोनभद्र में फरार आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। यूपी के मैनपुरी में पुलिस कर्मियों के घर हुई लाखों की चोरी। चोरों ने 2 घरों में एक ही रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। यूपी के एटा में बिजली की चोरी करते हुए उपभोक्ता कैमरे में कैद हुआ। बिजली मीटर से छेड़छाड़ कर हो रही थी चोरी। यूपी के जौनपुर में ग्रामीणों ने चोर को दी तालिबानी सजा। 2 चोरों को पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हथियार भी इनके पास से बरामद किया है। यूपी के हाथरस में लाइव फायरिंग का वीडियो आया सामने। बाइक सवार 3 युवकों ने किए कई राउंड फायरिंग। दूसरे गुटों ने भी जो कि फायर। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। दिल्ली के द्वारका में घर में बंद मिला युवक का शव। पत्नी पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या का आरोप। पुलिस मृतक की पत्नी से कर रही है पूछताछ। यूपी की ग्रेटर नोएडा में सरकारी जमीन पर बने अखाड़े को लेकर विवाद। ग्रामीण और पहलवानों में मारपीट। सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व प्रधान और बीडीसी पक्ष में हुई मारपीट और फायरिंग। गोली लगने से बीडीसी समेत 2 लोग घायल हुए हैं। यूपी की झांसी में 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान जमकर मारपीट हो गई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। रेलवे लाइन के किनारे मिला युवक का शव। महाराष्ट्र के पुणे में कई दुकानों में लगी आग। पिंपरी चिंचवड़ में एक साथ कई दुकानों में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में खट्टार के जंगल में बारहसिंगा का तेज रफ्तार वाहन से बारहसिंगा को टक्कर लगी है। बारहसिंगा की मौके पर ही मौत हो गई। भीषण बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से देश के कई इलाकों में हड़कंप मचा। सिक्किम के बालातूर में पहाड़ों से पत्थर गिरने से पावर स्टेशन तबाह। हैदराबाद के रामनगर में तेज बहाव में बहा बाइक सवार। उत्तराखंड के टिहरी में अचानक आई बाढ़ से पुल हुआ क्षतिग्रस्त। पुल के दूसरी तरफ फंसे पर्यटकों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। यूपी के बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान के पार है। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बलिया के बांसडी में स्कूल में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ का पानी स्कूल पहुंचा। स्कूल को बंद कर दिया गया। यूपी के बागपत में हिंडन नदी में डूबा युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश के कारण तवा डैम का जलस्तर बढ़ा। डैम के 13 में से 5 गेट खुले गए। वहीं गाजियाबाद में नगर निगम की लापरवाही सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश के बाद नाले में बही कार में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के फिरोजाबाद में विकास और दावों की खुली पोल। मेयर के ऑफिस की सीलिंग गिरी। एक बड़ा हादसा टला। यूपी के अलीगढ़ में शरारती तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर रखी बाइक की रिंग। पुलिस में हड़कंप मचा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी। 10 क्विंटल नकली बरामद किया घी। यूपी के बुलंदशहर में हेड पोस्ट ऑफिस पर सीबीआई की रेड। कई कर्मचारियों पर बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में युवती ने खुदकुशी से पहले बनाया वीडियो। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला का गाड़ी के छत से कूदकर 20 सड़क नाचने का वीडियो हुआ वायरल। सड़क पर आ रहे वाहनों की अनदेखी कर 20 सड़क पर महिला लगा रही है ठुमके। और इधर इटली के सिसिली में डूबी सुपर याट में लोगों को बचाने का अभियान हुआ खत्म। सुपर याट में सवार 22 लोगों में से 15 को सुरक्षित बचाया गया। लीबिया में बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने दी चेतावनी। लीबिया में युद्ध को लेकर अलर्ट जारी किया है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने रैली को संबोधित किया। वेंस ने इस दौरान कमला हैरिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बेसलान में एक स्थानीय स्कूल के हिंसक अधिग्रहण की बरसी के मौके पर मदर ऑफ बेसलान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 1 सितंबर 2004 को बेसलान में आतंकवादियों ने हजारों बच्चों और शिक्षकों को बंधक बना लिया था।
इजरायली सेना ने गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद किए, हमास ने बंधक बनाया। मध्य गाजा के दीर अदल बला पर इजरायली सेना ने हमला किया। इजरायली हमले में 2 लड़कों और एक महिला समेत 7 लोगों की मौत की खबर। कतर की राजधानी दोहा पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, गाजा में सीजफायर को लेकर होगी चर्चा। पनामा में 29 कोलंबियाई लोगों को निर्वासित किया गया। लीबियाई लोगों ने डेरियन जंगल के रास्ते से पनामा से अवैध रूप से इन्होंने एंट्री ली थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां युद्ध में घायल लोगों से उन्होंने मुलाकात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देश को संबोधित किया। पोक्रोस्क और तेरस्क में हुए रूसी हमले के बाद लोगों का हौसला बढ़ाया। इजरायल ने गाजा में एक स्कूल पर हमला किया, हमले में करीब 10 लोगों की मौत हो गई। स्कॉटलैंड में एक रॉकेट इंजन में हुआ धमाका। स्पेस पोर्ट पर परीक्षण के दौरान यह विस्फोट हुआ है। इजरायल ने गाजा में 10 मीटर लंबी सुरंग शाफ्ट को ढूंढा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने सुरंग से हथियार और विस्फोटक बरामद किए। अमेरिका के शिकागो में राष्ट्रपति जो बाइडेन का विरोध। बाइडेन के भाषण के दौरान लोगों ने विरोध किया। किंग चार्ल्स III ने साउथ पोर्ट के समुद्री तट पर जहां शहर का दौरा किया और चाकूबाजी की घटना में जीवित बचे लोगों से मुलाकात की। कतर दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल सत्ताह अल सीसी से मुलाकात की। विदेश मंत्री बद्र अब्देल हट्टी से भी मुलाकात हुई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों का बढ़ाया हौसला, कहा कि इजरायल जीत के करीब। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को दी चेतावनी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी हस्तक्षेप पर जताई आपत्ति। और इधर अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद कभी राम मंदिर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने लखनऊ में दरगाह हजरत कासिम शहीद पर चादर चढ़ाई है, चादर इबादत की। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव अयोध्या के राजा कहते हैं, लेकिन बीजेपी सवाल उठा रही है कि वो वोट के लिए मजार पर जा रहे हैं। देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। जब भी हम आते हैं यहाँ यूँ कहीं हम रोज आते थे। पैदल क्या माता देखते थे और इससे दुआ लेते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यह अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। अवधेश प्रसाद लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह हजरत कासिम शहीद पर चादर चढ़ाई, चादर इबादत की, चादर मनोकामना की। और इस वक्त इनके लिए मनोकामना सिर्फ एक ही है, उपचुनावों में जीत हासिल करना, अपनी पार्टी के दायरे को बढ़ाना। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस दरगाह से उनका और उनकी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता है। नेताजी अभी इस दुनिया में नहीं है, वो भी इस दरगाह पर आया करते थे। अमर सिंह भी यहाँ बराबर आते थे। इतना ही नहीं, अवधेश प्रसाद ने कहा कि मैं सांसद भी बाबा की दुआ से बना। जब भी हम आते हैं यहाँ यूँ कहीं हम रोज आते थे। पैदल क्या माता देखते थे और इससे दुआ लेते हैं। हालांकि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अवधेश प्रसाद दरगाह गए, हर शख्स आजाद है, स्वतंत्र है अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, अपनी पसंद के धार्मिक स्थल पर जाने के लिए। लेकिन इस पर राजनीति तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बलात्कार के मामले में जबान खोलने से डरते हैं, उसमें पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मजार पर चादर चढ़ा करके अपना वोट बैंक साबित करने में वो कहीं पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन मिल्कीपुर का जब चुनाव होगा तो इस उपचुनाव में तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम पे और सरकार की नीतियों पे जनता का ज्यादा भरोसा है या समाजवादी पार्टी के इस जाति और मजहब के गठजोड़ पर। धर्म समाजवादी पार्टी के लिए एक आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। राजनीति स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर की जाती है। कौन कितनी बार मंदिर और मस्जिद गया, इस पर राजनीति नहीं की जाती है।
अवधेश प्रसाद दिल्ली हो आते हैं, अवधेश लखनऊ पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां से वो सांसद हैं यानी कि अयोध्या, वहां के मसलों, वहां की समस्याओं से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अवधेश उसी अयोध्या के सांसद हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी है। अवधेश इसी अयोध्या के सांसद हैं जहां भव्य राम मंदिर बना।